आइए अभिनव कथा भारती के 5वें सत्र पर हम सभी का स्वागत करते हैं। अभिनव कथा भारती के संपादक चक्रधर हैं, जो इसमें अब हम 5वें सत्र पर पूस की रात, जो किसानों की समस्या पर आधारित है, पूस की रात कहानी पढ़ रहे थे। अब हम उसके अंतिम चरण पर आ पहुँचे हैं। पूस की रात जो एक किसानों की समस्या पर आधारित कहानी, जो हल्कू बहुत मुश्किल से जो 2 रुपये 3 रुपये कर्ज करके जो खेती बाड़ी में बीज बोता है, और पूस मास में जो अधिक ठंड पड़ती रहती है, उस समय जो वह खेत की रक्षा करने जाने वाला था, इसके लिए उसकी पत्नी बहुत मुश्किल से कुली मजदूरी करके जो 1-1 रुपया इकट्ठा कर कुल 3 रुपये जमा कर रखी थी, जो वह अपने पति को एक कम्बल दिलाकर खेत की रक्षा करने के लिए भेजने वाली थी। तो कर्जदार सहना आकर वह पैसे मांग ले जाता है। तो हल्कू खेत में रक्षा करने वालों को जैसे अधिक जाड़ा लगता है, तो वह कम्बल न लेने के कारण जो खेत में रक्षा करने जाता है, तो जाड़े के कारण वह डर मर जाता है, अर्थात फसल की रक्षा ही नहीं कर पाता। उसे खूब जाड़ा लगता है खेत में। उसकी रात में बिना कम्बल के हल्कू व जबरा खेत की रक्षा करने में विफल हो जाते हैं। जो हल्कू और जबरा खेत की रक्षा करने जाते हैं, तो -डिग्री टेम्परेचर जो वहाँ थी, शायद उत्तर भारत में उस मास में अर्थात दिसंबर जनवरी में खूब जाड़ा पड़ता रहता है। हिमालय और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में इलाहाबाद और जो उस हिमालय के जो पर्वतीय प्रदेश हैं, खूब जाड़ा आइस पड़ता रहता है। तो जबरा और हल्कू दोनों खेत को जाते हैं, तो ठंड के मारे वह खेत की रक्षा कर ही नहीं पाते, तो उसमें विफल हो जाते हैं। इन्हें ठंड से बचने के लिए या तो झोपड़ी के पास सोते हैं, या तो इधर उधर आग तापने का प्रयत्न करते हैं। हल्कू अरहर के पौधे की झाड़ू बनाकर आम के पत्ते इकट्ठा कर आग तापता है। तो हल्कू खूब जाड़ा होने के कारण नज़दीक ही एक आम का जो बगीचा था, वहाँ पतझड़ के कारण खूब पत्ते भी पड़े हुए थे। जो उसे एक ये आइडिया आता है कि अरहर तुअर के खेत में जाकर एक झाड़ू बना लेता है, कुछ उपले इकट्ठे करता है, और जो उसके पास मैच बॉक्स जो थी, उसके सहायता से झाड़ू को आग लगाकर जो आम के जो बगीचे की ओर जाता है, वहाँ आम के पत्तों को इकट्ठा करके आग लगाकर जबरा और वह दोनों आग तापने लगते हैं। जाड़े से बचने के लिए हल्कू आग तापते ही रह जाता है, अर्थात ये खूब ठंडी के कारण वो तो ये ठंड का जो प्रदेश था, वो एक बड़ा समंदर के जैसा ही उस प्रदेश में फैला हुआ था। उस ठंड से बचने के लिए जो आग तापता ही रह जाता है, अर्थात आग बुझे जैसे वह उसे आग को खुरेद कर आग लगाते हुए वहीं बैठ जाता है। आग बुझ जाती है और ठंड आलस्यता के कारण हल्कू सो जाता है। इस प्रकार घंटा, आधा घंटा 2 घंटे वह आग तापता है, फिर पत्ते सब जल जाते हैं। आग बुझ जाने के कारण उसे आलस्यता फिर घेर लेती है। हल्कू
उस गर्म जगह पर ही सो जाता है। जंगली जानवरों का खेत चर के सत्यानाश करना, तो इस प्रकार जो वह सो जाने के बाद जंगली जानवर खेत में ये मौका ढूंढते रहते हैं, जो शायद जो शांत वातावरण देखकर जो खेत की रक्षा करने वाले मालिक न होने के कारण, न दिखाई देने के कारण गांव खेत में जो नील गाय, वहाँ के जो जंगली जानवर नील गाय खेत में घुस जाते हैं और खेत चर चर कर सत्यानाश कर देते हैं। जो जबरा साथ में था वह वफादार होता है, ठंड की परवाह न करते हुए भी वह खेत में इधर उधर दौड़कर हल्कू को बुलाता है, जानवरों को भगाने की कोशिश करता है। जबरा कुत्ते को वह जानवर डरते ही नहीं, सारा सत्यानाश खेत का सत्यानाश कर देते हैं। तो इस प्रकार जो बाद में कुत्ता भौंक भौंक कर वह भी वहाँ सो जाता है, इन्हें चित्त पड़ जाते हैं, मरे हुए प्राणी के जैसे दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर मुन्नी खेत को आती है तो वह सभी मेंढ पर बांध पर खेत के घूम फिर कर देख आती है, तो कहीं भी हल्कू मढ़ैया यानी झोपड़ी के पास भी हल्कू नहीं दिखाई देता, और वो ढूंढते हुए आती है तो हल्कू वहाँ सोया हुआ था। जो आम के पत्तों से आग ताप कर वह सोया हुआ था। मुन्नी उसे जगाती है। मुन्नी सुबह उठकर हल्कू को जगाती है, कहती है, क्या यहाँ आकर सो जाने से खेत की रक्षा हो जाएगी? चलो, खेत का सत्यानाश हो गया, आकर जंगली जानवर सब फसल खा गए। तो खिसिया कर हल्कू कहता है, इन्हें मुन्नी और हल्कू खेती के बदले मजदूरी कर गुजारा करने तैयार हो जाते हैं। तो इस समय खिसिया कर हल्कू कहता है, चलो अब मुझे इस खेत की रक्षा करने से मेरी जान बच गई, अर्थात मुझे खूब पेट दुख रहा था, रात को मेरी जान जा रही थी, मैं मर मर कर बचा हूँ। इस प्रकार हल्कू अब जो ये कष्ट से बचने के लिए अंदर ही अंदर वह खुश था, और मुन्नी और हल्कू खेत दोनों सोचते हैं कि अब खेत के बदले हम मजदूरी करके ही गुजारा करेंगे। अब जो माल गुजारी भरना है, पैसे जो अदा करना है, फिर कुली मजदूरी करके ही, जो यहाँ कन्नड़ में कहते हैं गेणी आदि, जो लीज को लिए रहते हैं खेत, वो पैसे हम कुली मजदूरी करके देंगे किसानों को। अब ये खेती बाड़ी छोड़ देंगे हम इस बार, इसके बाद हम खेती बाड़ी कभी नहीं करेंगे। ये दोनों सोचकर वहाँ से घर चले जाते हैं। उद्देश्य, जो प्रेमचंद का उद्देश्य, फूस की रात कहानी लिखने में प्रेमचंद का उद्देश्य यह है कि गरीब किसानों की असहायकता का प्रचार करना, पर्दाफाश करना, गरीब किसानों की असहायकता का पर्दाफाश करना। हमारे भारत के किसान कितना भी परिश्रम करें, गरीब ही रह जाते हैं, गरीब ही रहते हैं। तो प्रेमचंद को यह बताना आवश्यक है कि वे गरीबों का उद्धार हमारे देश में बहुत मुश्किल से हो रहा है, अथवा नहीं के बराबर है। और दूसरा विचार उनका यह भी है कि किसानों को जाड़े में भी कम्बल खरीदने की ताकत नहीं होती। इन्हें बहुत आवश्यक संदर्भों में, जो ठंड जैसे संदर्भों में उनको कम्बल जैसी एक जरूरी चीज़ खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, उसका भी खर्च का सहारा, उसके लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। खेती की रखवाली न करें तो जानवर फसल नाश कर देते हैं। तो ऐसे रात दिन किसान खेत की रक्षा करना पड़ता है। अगर ऐसे रक्षा न करे तो जंगली जानवर, गांव के जानवर, लोग फसल का नाश कर देते हैं, चोरी करते हैं, जंगली जानवर आकर फसल चर कर चले जाते हैं। तो इसका पर्दाफाश करना अथवा इसका चित्रण करना ही प्रेमचंद का उद्देश्य है।
प्रेमचंद का और भी उद्देश्य है, खेती करने से भी मजदूरी करना बेहतर ही मानता है हमारा किसान। यानी आजकल खेती बाड़ी करने के लिए लोग आगे नहीं आते, कुली मजदूरी करके बॉम्बे, गोवा, दिल्ली जैसे, मद्रास जैसे सिटियों में जाकर देहाती लोग वहाँ अपना कुली मजदूरी करके गुजारा कर लेते हैं, और गांव के जो किसान भी अपनी छोटी खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे बड़े किसानों के पास, रईसों के पास, सेठों के पास कुली मजदूरी करके जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। ये इसी बात का चित्रण करना यहाँ लेखक प्रेमचंद का उद्देश्य है। तो अब हम देखते हैं इस 5वें सत्र में छात्रों और पाठकों को क्या जानकारी मिलती है। जो प्रेमचंद का जो पूस की रात कहानी में जैसा चित्रण हुआ है, झाड़ों के दिनों में किसानों को बहुत कष्ट होता है, तो इसका परिचय इस कहानी द्वारा हमें प्राप्त होता है। भयानक जाड़े की जानकारी यहाँ मिलती है। जो शायद दक्षिण भारत के लोग ऐसे जाड़े से चिरपरिचित नहीं रहते, जो -डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, और वहाँ के उत्तर भारत के किसान बहुत मुश्किल जो कष्ट उठाते हैं, उसका परिचय यहाँ मिलता है। किसानों को कुत्ते की आवश्यकता की पहचान मिलती है। किसान जो अर्थात किसानों को कुत्ते जो ऐसे जानवर होते हैं, कुत्ते, बैल, गाय, यह सभी उनके मित्र जैसे होते हैं। उनको जो कष्ट के संदर्भ में सहायता करते हैं। यहाँ जबरा जैसा कुत्ता जो रात को सहना से भी हल्कू से भी ज़्यादा प्रयत्न करके खेत की रक्षा करने का प्रयत्न करता है, तो इसकी जानकारी यहाँ छात्रों को मिलती है। कुत्तों को पाल लेना, वफादार कुत्तों को पाल लेना आवश्यक है। किसान मजदूरी से भी गया गुजरा होने का परिचय मिलता है। किसान मजदूर से भी गया गुजरा होने का परिचय मिलता है। इन्हें जो ये गरीब मजदूर को तो कीमत है, अथवा वह आसानी से जिंदगी बिताता है, लेकिन किसान आसानी से, आराम से, चैन से जिंदगी नहीं बिताता। ऐसा चित्रण यहाँ देखने को मिलता है छात्रों को। ऐसे किसान गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं आजकल। जो छोटे मोटे किसान यहाँ वहाँ कर्ज करके, बैंकों में कर्ज करके, जो सेठों के पास, कर्जदारों के पास कर्ज करके पैसे न अदा करने के कारण आत्महत्या का शरण ले रहे हैं। शायद यह आज़ादी से पहले भी ऐसा होता था और बाद में भी ऐसा हो रहा है। जो आजकल राष्ट्रीयकृत बैंक बहुत सारे हैं, लेकिन किसान शोषण से मुक्त नहीं हुए हैं आज भी। ऐसा चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। पाठक छात्रों में किसानों के प्रति करुणा जागृत होती है। जो यहाँ इस कहानी को पढ़ने वाले पाठक, छात्र और पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इन सभी को जो यहाँ किसानों के प्रति करुणा जागृत होती है। आगे जाकर वह कोई नेता, कोई अधिकारी बने तो वह किसानों को मदद कर सकता है। तो इस प्रकार ये कहानी से जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए अब हम इस 5वें सत्र के प्रश्नोत्तर भाग में अब पहुंच चुके हैं, जो इसमें छोटे मोटे प्रश्न पूछकर हमारे दिमाग को जो तेज करें और याददाश्त को बढ़ा लें। जो यहाँ पहला प्रश्न है, जाड़े से बचने के लिए हल्कू क्या करता है? जाड़े से बचने के लिए हल्कू क्या करता है? बहुविकल्पी उत्तर है। आग तापता है, स्नान करता है, शराब पीता है, सो जाता है। तो यहाँ हम पहले देख चुके हैं, जाड़े से बचने के लिए हल्कू जो क्या करता है, तो वह आग तापता रहता है। इस सत्र में जो हम देखते हैं, जाड़े से बचने के लिए वह आम के बगीचे में जाकर आग तापता है। तो इसका सही उत्तर है अ। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, खेती का सत्यानाश किसने किया? जो हल्कू की खेती का सत्यानाश किसने किया? जो बहुविकल्पी उत्तर हैं, भैंस, कुत्ते, डाकू, जंगली जानवर।
जो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर हम। जो इसका उत्तर है ड, जो जंगली जानवर, नील गाय जैसे जंगली जानवर इस हल्कू के खेत का सत्यानाश करते हैं। तो इस प्रकार ये 5वां सत्र ये छोटी सी कथा को लेकर यहाँ समाप्त होता है। पूस की रात कहानी समाप्त होती है। तो इसका जो अधिक अध्ययन, अधिक जानकारी के लिए अभिनव कथा भारती में जो संपादक चक्रधर हैं, उसका जो पूस की रात पाठ को पढ़कर अधिक जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। और परीक्षा के प्रश्नोत्तर, 5 अंक के प्रश्नों का उत्तर, 10 अंक के प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।